आइए हम आज के अपने इस आराधना को शुरू करेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करें। हालांकि ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कोई तिथि हमें बाइबल में नहीं मिलती है, लेकिन मेरे प्रेज़िज़ो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इसका प्रमाण बाइबल में हमें मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूर्व योजना के साथ हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हजारों साल पहले ही परमेश्वर ने उसकी भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताया। सो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम स्मरण करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब अपने अपने घरों में हैं और परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की आराधना ही क्रिसमस है मेरे प्रेज़िज़ो। क्राइस्ट मासेस मतलब मसीह की आराधना। आइए, जब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम वचनों के ले लें अपने हाथों में और अपने अपने घरों में इकट्ठा हो जाएं एक जगह और इस आराधना में शामिल हो जाएं। हम सब प्रभु यीशु मसीह की आराधना अपने अपने घरों में इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारें, जिसके जन्म को हम स्मरण कर रहे हैं। जब हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिस्टर पीटर मार्क प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जीवित और दयालु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि दिसंबर के समय में मसीह समाज के लोग परमेश्वर के जन्मदिन के आनंद को मनाते हैं। और हम सब लोग जानते हैं, आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर यहाँ पर उतर आया। और जब परमेश्वर आया तो उसी की यादगार में मसीह समाज जो है उत्साहित होकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए उसके जन्मदिन का एहसास करते हैं। गलतियों 4:4 में पौलुस रसूल कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले जन्म लिया ताकि मनुष्य का उद्धार कर सके। और जिस परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा है। आइए हम उसको सिजदा करें, उसके लिए सामने हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे, परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे। जीवित और दयालु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, आज से 2020 साल पहले पिता परमेश्वर, पिता तूने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। अब पिता परमेश्वर, तो 2020 साल पहले तूने मनुष्य के रूप में लेकर जन्म लिया, तो उसकी जो खुशी आज मसीह समाज दुनिया भर में मना रहा है। पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए मैं आशीष मांगता हूं राजा। एक एक जन पिता परमेश्वर केवल त्योहार के हिसाब से बना के ना बैठ जाए, लेकिन जब तूने जन्म लिया मनुष्य के रूप में, परमेश्वर होने के बाद भी इस बात का एहसास करे पिता परमेश्वर, अगर तू मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य के बीच में नहीं आता तो हमारा उद्धार कभी भी नहीं होता। लेकिन तू हमसे प्रेम करता है और मनुष्य का उद्धार करना चाहता है, इसलिए पिता परमेश्वर तू मनुष्य के रूप में यहाँ पे जमीन पर उतर आया
और पिता परमेश्वर अपने जन्मदिन के द्वारा और अपने मौत के द्वारा मानव जाति का उद्धार किया। पिता परमेश्वर, आज जबकि मसीह समाज पिता परमेश्वर 25 दिसंबर को तेरे जन्मदिन को मना रहा है, काश यीशु राजा इन अंत के दिनों में और तेरा मसीह समाज सरगर्म हो और तेरी महिमा करे और लोगों को बताए कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह ही जो है वो पापों को क्षमा कर सकता है। पिता परमेश्वर, जैसे तेरे जन्मदिन का आनंद में लोग मशगूल हैं पिता परमेश्वर, वैसे जो तूने मनुष्य का उद्धार किया क्रूस पर, उस बलिदान का भी एहसास रखें पिता, कि तूने मानव जाति में आकर अपने पवित्र लहू को बहाया और तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। राजा गार्डन चर्च के लिए आशीष मांगते हैं, पास्टर मरकुस के लिए आशीष मांगते हैं, इनके परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, कलीसिया के एक जन के लिए आशीष मांगते हैं। एक एक जन पिता परमेश्वर यहाँ पे जो भी चर्च से जुड़ा हुआ है, सबको अपनी महिमा के लिए इन अंत के दिनों में इस्तेमाल करना। राजा गार्डन चर्च के द्वारा पिता और तेरी महिमा प्रकट हो, लोग जो है चर्च में आ सके, ऐसे हालात बने पिता परमेश्वर, तू ही ऐसे हालात को बना सकता है। इस कोरोना को दूर करने का सारा अधिकार प्रभु तेरे हाथों में है। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए फिर से तेरे महान दिन के लिए जो मसीह समाज 25 दिसंबर को मनाने जा रहा पिता परमेश्वर, एक एक जन इस बात का एहसास करे कि क्रिसमस का मतलब क्या है। क्रिसमस का मतलब है दूसरों के प्रति तरस, क्रिसमस का मतलब है दूसरों के प्रति प्रेम, क्रिसमस का मतलब है दूसरों के प्रति जो दया हम लोग एहसास करा सके। पिता परमेश्वर, जैसे तूने है अपना स्वभाव मनुष्य जाति में दिखाया, काश इन अंत के दिनों में जबकि हम लोग तेरी दया से नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारा स्वभाव भी बदलने पाए, हम दीन बने, हम नम्र बने, जैसा तू था पिता परमेश्वर, वैसे ही तेरी सहभागिता में बढ़ते चले जाए पिता। फिर से पिता परमेश्वर धन्यवाद की बड़े चढ़ाते हुए, तेरे अनुग्रह को मांगते हुए और पूरे चर्च कलीसिया के कोई एक एक जन के लिए आशीष को मांगते हुए, फिर से पास्टर मरकुस को जो तेरा आज वचन प्रचार करने जा रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए बहुत बहुत आशीष को मांगते हुए, सबके लिए आत्मा का बल मांगते हुए, यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमीन यीशु राजा, आमीन यीशु राजा। आइए अब हम क्वायर के द्वारा एक गीत सुनेंगे और मैं विनती करूंगा कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया रजौरी गार्डन की जो क्वायर है वो सामने आ जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम 2 गीत गाएंगे, एक के बाद दूसरा 2 गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। मैं चाहूँगा कि भाई टोनी और पूरी क्वायर सामने आ जाएं और परमेश्वर की महिमा इन दोनों गीतों के द्वारा हम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जब हम अपने अपने घरों में एक जगह बैठे हुए हैं, हम सब इस आराधना में शामिल हों, ताली बजाएं, परमेश्वर की महिमा करें। God
आइए एक और गीत हम सुनेंगे जो कि क्वायर के द्वारा ये होगा। एक और गीत हम इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया रजौरी गार्डन की क्वायर के द्वारा सुनेंगे। आ गया है ज़मीं
आइए अब हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन में चलें। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 पद से और 21 पद तक। Gospel according to St. John, chapter 3, verses from 16 to 21। आइए हम इन वचनों को सुनेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिस चेरा बरादना मरकुस इन पदों को हमारे लिए पढ़ें। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 to 21। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास रखता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं रखता वह दोषी ठहर चुका। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को हमने परमेश्वर के वचन से देखा था रविवार को कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, और उसमें हमने 2 बातें खास देखी थी कि परमेश्वर जो मनुष्य बनकर के इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गया, वो हमारे लिए 2 बातें, प्रेम और सैक्रिफाइस, लव एंड सैक्रिफाइस, इन दोनों बातों को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लेके आया। परमेश्वर का प्रेम और मसीह परमेश्वर के लिए जो मानव जाति की ओर से एक परफेक्ट सैक्रिफाइस मानव जाति के पापों के लिए वो बनकर इस संसार में आ गया। आज हम परमेश्वर के वचन से, जैसा अभी पढ़ा गया यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद से और 21 पद तक, जहाँ पर हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद पर विचार करेंगे और देखेंगे कि जो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर के प्रेम में हमें क्या क्या मिला है। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के प्रेम को लेकर के संसार में आए तो उस प्रेम में क्या बातें हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें समझना चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम के वशीभूत इस संसार में आए और इस 16 पद में, 3 अध्याय 16 पद में, मैं आपको बताऊं कि ये यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद इस बाइबल का पूरा थीम वर्स के रूप में देखी जाती है। और इस पद के अंदर, यूहन्ना 3:16 के अंदर 4 बातें हैं ऐसी जो परमेश्वर के प्रेम में हमको मिलती हैं, जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। मैं आपके सन्मुख इस 16 पद को एक बार पढ़ूंगा। आज हम इसी पद के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life।
मेरे प्रेजिजो, ये पद यूहन्ना 3:16, यहाँ पर 4 बातें हैं परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम की 4 बातें जो मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह में हमें देखने को मिलती हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या क्या मिला है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रेजिजो, ये जो बड़ा दिन या फिर क्रिसमस, जैसे मैंने बताया पहले भी कि क्रिसमस मतलब क्राइस्ट मासेस, मसीह की आराधना। और बड़ा दिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव जाति के लिए, पूरे इतिहास में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा दिन इसलिए ठहरा क्योंकि मानव जाति का उद्धारकर्ता इस दिन में इस संसार में आया, इस संसार में जन्म लिया, इसलिए वो मानव जाति के लिए बड़ा दिन कहलाया। तो मेरे प्रेजिजो, ये पूरा जो क्रिसमस है या बड़ा दिन है, इस दिन में प्रभु यीशु मसीह को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्या लेके आए, या मैं व्यक्तिगत रीति से कहूँ, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या लेके आए, ये समझना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए हैं हम, तो हम क्रिसमस का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। मसीह की आराधना हमारे लिए तभी सच्ची आराधना बनेगी मेरे प्रेजिजो, जब हम मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को समझ लेंगे। और इस 3 अध्याय 16 पद में हम इसी बात को देखते हैं मेरे प्रेजिजो। 4 बातें हैं जो मसीह के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में मसीह के द्वारा हम तक पहुंची हैं। सबसे पहले बात जो हम देखते हैं वो है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने सारे मानव जाति से, जगत से, पूरे संसार से, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, सारी दुनिया से, सारी कायनात से परमेश्वर ने प्यार किया। मेरे प्रेजिजो, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो तमाम मानव जाति का परमेश्वर है, संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, पूरी कायनात का परमेश्वर है। इस दुनिया में जहां जहां भी ये दुनिया फैली हुई है, ये दुनिया जो है उसके लिए परमेश्वर का प्यार पर्याप्त रीति से हम तक पहुंचा है प्रभु यीशु मसीह में। बाइबल बताती है मेरे प्रेजिजो, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। मेरे प्रेजिजो, इस संसार में जो कुछ हमें देखने को मिलता है, बाइबल बताती है यूहन्ना उसका 1 अध्याय में, कि जो कुछ हमें देखने को आता है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। उसके बगैर कोई भी वस्तु नहीं रची गई। परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया है और इसीलिए वो परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सारी मानव जाति से प्यार करता है। इस दुनिया के हर कोने में, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म, सबसे परमेश्वर प्यार करता है। तो मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह में जो है हमें जो प्रेम मिला है वो पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में सारी मानव जाति के लिए। इसीलिए मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर के प्यार में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने प्यार को हर एक को दे दिया, सबको दे दिया। जब एक तारा चमका प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए, गड़रिये जो कि अपने भेड़ों का पहरा दे रहे थे वो चल दिए, उनको ये खुशी की खबर दी गई कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। 3 वाइज मैन मजूसी, उनको ये वचन दिया गया, ये खबर दी गई कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे प्रेजिजो, सबके लिए ये जो आनंद का सब समाचार हमें मिला प्रभु यीशु मसीह में, जैसा हम लूका
कि इंजील में पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में, जहां फरिश्ते ने आकर के कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो तुम सब लोगों के लिए होगा, तमाम मानव जाति के लिए। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का प्यार जो है वो बहुतायत से सारी दुनिया के लिए सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में परमेश्वर ने प्यार किया। मेरे प्रेजीजो, यदि आप इफिसियों की पत्री, पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों के नाम, उसका 3 अध्याय, उसके 18 और 19 पद को अगर आप पढ़ें, मैं जल्दी से आपके सन्मुख इन पदों को पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों उसका 3 अध्याय, उसकी 18 और 19 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी अर्थात मसीह की चौड़ाई, मसीह के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का प्यार, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, जैसा हमें गीत भी गाते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, it's so high you can't go over it, it's so wide you can't go around it, it is so deep that you can't go under it। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का प्यार हम सब तक पहुंच गया, ताकि हम सारी मानव जाति में किसी को भी परमेश्वर का प्यार छोड़ता नहीं है। हर किसी के लिए पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, हर किसी के लिए परमेश्वर का प्यार मेरे प्रेजीजो पहुंच गया। परमेश्वर का प्यार मेरे प्रेजीजो, अगर हम यशाया 1 अध्याय 18 पद को देखें तो वहां पर परमेश्वर का प्यार हमारे गुनाहों को, चाहे कितने भी गंभीर हमारे गुनाह क्यों ना हो, परमेश्वर के प्यार में हमारे हर गुनाह की क्षमा है। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना इसीलिए अवश्य हो गया क्योंकि मानव जाति के पापों का छुटकारा कहीं नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर जो प्रेमी है, जो मानव जाति से प्यार करता है, वो मानव जाति के पापों के लिए इस संसार में आ गया। और यदि आप यशाया उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद को देखेंगे तो वहाँ पर मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर के प्रेम में किस रीति से परमेश्वर का प्रेम जो है हमें पूरी रीति से धोकर के शुद्ध करता है। यशाया उसका 1 अध्याय 18 पद लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो करके शुद्ध करता है, हमें परमेश्वर के लिए पवित्र करता है। परमेश्वर पवित्र है, और मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर इस रीति से बखेर दिया ताकि हम परमेश्वर के लिए पवित्र किए जाएं, शुद्ध किए जाएं। उसका प्यार हमारे लिए बहुतायत से हमारे ऊपर आ गया, उसका प्यार हमारे लिए बहुतायत से हमारे जीवन पर प्रकट हो गया। संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का प्यार जो है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। जब पौलुस ने कहा कि मेरे कांटा चुभा है एक जो मुझे दर्द देता है, इस कांटे को निकाल दे प्रभु, जो सांत्वना मिली पौलुस को वो ये थी कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए काफ़ी है। His love is plenteous that covers the whole world। हर संसार के हर एक व्यक्ति को, संसार के हर एक जन को वो कवर करता है अपने प्यार में। आइए मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार को
परमेश्वर के उस प्यार को हम ग्रहण करें जो कि प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंचा है। उसी प्यार में मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने हमसे बहुतायत से प्यार किया है और चाहा है कि हम उसके उस प्यार को जो बहुतायत से हमारे ऊपर बखेरा गया है उसे हम जानें और समझें। दूसरी बात मेरे प्रेजिजो जो हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम के संबंध में है, वो है कि परमेश्वर का प्यार जो है वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मसीह में जो हमें परमेश्वर का प्यार मिला उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे प्रेजिजो, आजकल हम ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ प्यार की कीमत रखी जाती है, लेकिन मेरे प्रेजिजो परमेश्वर का प्यार जो है वो हमारे लिए प्राइसलेस है। वो किसी भी रीति से उसको ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता। परमेश्वर का प्यार जो है वो सेंत मेंत में मुफ्त में हम तक पहुंचा है। मेरे प्रेजिजो, यहाँ लिखा हुआ है कि उसने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, एक लौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप जब जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, उनके विषय में जब हम सोचते हैं वो कितने प्राइसलेस हैं हमारे लिए, कोई कीमत नहीं हो उनकी, हमारे बच्चों की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। मेरे प्रेजिजो, ये तो परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र को हमारी खातिर दे दिया। मेरे प्रेजिजो, उसका लव, उसका जो प्रेम है वो उसके बेटे में जो हम तक पहुंचा वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर हम यूहन्ना माफ़ कीजिए रोमियो उसका 3 अध्याय और 24 पद को देखें। यूहन्ना रोमियो उसका 3 अध्याय और 24 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमें सेंत मेंत में मुफ्त में हम तक पहुंचा है ताकि हम धर्मी ठहराए जा सकें। मेरे प्रेजिजो, हमारे पापों की कीमत तो बहुत थी। हमारे पापों की कीमत ये थी कि हमें अपनी जान देनी पड़ती। एक मनुष्य के पापों की जो सज़ा है वो मृत्यु है, क्योंकि रोमियो 6:23 में हम पाते हैं कि सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने उस मृत्यु को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ले लिया और हमसे सेंत मेंत में बगैर किसी प्राइस के उसने हमें अपने उद्धार को दे दिया, अपनी क्षमा को दे दिया। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम तक सेंत मेंत में पहुंचा। उसका प्यार जो है वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ और जाकर के शुभ समाचार प्रचार करो। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रेजिजो, इसकी अगर कीमत है मसीह के प्रेम की तो वो है हमारा विश्वास। मसीह के कुर्बानी के ऊपर, मसीह के बलिदान के ऊपर हम विश्वास करें। यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रेजिजो कि हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए इस संसार में आया और सेंत मेंत में उसने अपने प्राणों को हमारे पापों की खातिर दे दिया ताकि हम बचाए जा सकें, हम छुड़ाए जा सकें। मेरे प्रेजिजो, इतना ही नहीं, इब्रानियों उसका 1 अध्याय 2 पद में जब हम पढ़ते हैं, जैसा मैंने अभी
आपके सामने पढ़ा था, हिब्रूज उसका 1 अध्याय उसका 2 पद, वहाँ लिखा है, इन अंतिम दिनों में, इब्रानियों 1 अध्याय 2 पद, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जिसमें हमें सेंत मेत में परमेश्वर का उद्धार मिला है, जिसमें हमें सेंत मेत में हमारे पापों से क्षमा मिली है, उसने हमें उसी यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने साथ वारिस भी ठहराया है। वो यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से सारी वस्तुओं का वारिस, और जब हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के साथ हर चीज़ के वारिस बन जाते हैं। मेरे प्रियजनों, ये सेंत मेत में परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने राज्य का वारिस ठहराया है। परमेश्वर का प्यार मेरे प्रियजनों वो प्राइसलेस है। हमारे लिए उसने कोई कीमत नहीं रखी, मुफ्त में दे दिया, अपने पुत्र को मुफ्त में हमें दे दिया। आज हम देखते हैं कि मानव जाति के मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए, आशीषों के लिए हम देखते हैं ना जाने कितने प्रकार की कैसी कैसी बातें जो हैं और कैसे कैसे तरीके गतिविधियां अपनाई जाती हैं कि हमें हमारे आत्मा का मोक्ष मिल जाए, हमें परमेश्वर का उद्धार मिल जाए। हम कितना उसके लिए हमें खर्च करने की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसने कहा तुम सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते हो। परमेश्वर की धार्मिकता मेरे प्रियजनों सेंत मेत में हमें मिली है। हम अच्छे काम करके, संत पौलुस कहते हैं कि मेरे अच्छे काम जो हैं वो फटे चिथड़े के समान हैं। मेरे प्रियजनों, हमारे अच्छे काम भी परमेश्वर की धार्मिकता के सामने कुछ नहीं है। हम अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमें सेंत मेत में धर्मी ठहराता है। प्रियजनों, तीसरी बात जो हम परमेश्वर के प्रेम में देखते हैं, जो मसीह यीशु में हम तक पहुँचे हैं, वो है गॉड्स लव इज़ प्रोटेक्टिव। वो बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला प्रेम है। मसीह यीशु में हमें पूरी रीति से प्रोटेक्शन मिला है। हमारे जीवनों पर, हमारे शरीरों पर, हमारे आत्मा के ऊपर मसीह के द्वारा पूरा प्रोटेक्शन मिला है। मैं आपके सामने 3:16 को दोबारा से पढ़ूंगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद में आपके सामने पढ़ूंगा, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। जो तीसरी बात है मेरे प्रियजनों, वो है कि प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते तो वो हमें हमारे विनाश से बचाता है, हमें नाश होने से बचाता है। वो कहता है ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो, नष्ट ना हो। मेरे प्रियजनों, बाइबल इस बात को बताती है कि जो पाप करता है वो नाश होगा। जिसने पाप किया है उसके लिए नाश जो है वो आवश्यक है, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। यदि हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय 36 पद को अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, जैसे मैंने पढ़ा भी था कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। मेरे प्रियजनों, जो पाप मनुष्य के जीवन में आया, उस पाप का परिणाम जो था वो ये था कि परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर था और पाप की मजदूरी मृत्यु थी। मेरे प्रियजनों, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें उस पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। उसने हमें बचा लिया। He protected us। उसने हमें बचा लिया।
पाप की गुलामी से बचा लिया, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, जैसा बाइबल बताती है कि शुरू के ही पद में, परंतु जो पुत्र को की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह के बगैर मेरे प्रेजिजो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा है, और उस दंड की आज्ञा यह है कि हम नाश किए जाएं। यूहन्ना उसका 5 अध्याय 24 पद, पाप की मजदूरी, जैसा हमने 6:23 में देखा कि मृत्यु है, रोमियो 6:23 में देखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यूहन्ना उसके 5 अध्याय और उसके 24 पद में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम प्रोटेक्ट किए गए हैं, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर गए। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम प्रोटेक्ट किए गए। अन्यथा मेरे प्रेजिजो, हमारे लिए विनाश जो था वो तय था। जैसा हम परमेश्वर के वचन में अगर हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 24 और 25 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, क्योंकि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम चंगे हुए। और आगे 25वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह में हम अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए, मसीह यीशु में, क्योंकि हमारे प्राणों का रखवाला कौन है? प्रभु यीशु, परमेश्वर। और मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह को जब हमने मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो हम अपने प्राणों का रखवाला अर्थात परमेश्वर के पास आ गए हैं। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर का प्यार हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारे आत्मा को परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए हैं। मेरे प्रेजिजो, हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 14 पद को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 14 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 पद, यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर जो प्रेमी है, उसने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया, और उस प्रेम में उसने हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले लिया, उस मृत्यु में से खींच लिया जो हमारे लिए तय थी हमारे पाप के कारण। लेकिन मसीह यीशु में मेरे प्रेजिजो हम प्रोटेक्ट किए गए। मसीह में जो परमेश्वर का प्यार हमने देखा वो प्राइसलेस है, वो प्लेंटियस है, बहुतायत का प्यार है, उसको खरीदा नहीं जा सकता है, और वो प्रोटेक्टिव है, वो हमें बचाता है। मेरे प्रेजिजो, ये जो क्रिसमस हम स्मरण कर रहे हैं, मसीह का जन्म, मेरे प्रेजिजो, मसीह को अपने जीवन में लेने के साथ हम परमेश्वर के प्रेम की धाराएं हमारे अंदर बहनी चाहिए। उसका प्रेम हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, बहुतायत का प्रेम बन जाता है। वो अपनों के लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए भी वो प्रेम जो है उमड़ता रहता है। एक ऐसा प्यार जो अपने दुश्मनों के लिए भी उमड़ता रहता है। मेरे प्रेजिजो, उसके बाद हमने देखा कि वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मसीह के प्यार में, मसीह के प्यार
को हम ना तो खरीद सकते हो ना बेच सकते हैं। कई बार हम मसीह के प्यार को भी ऐसा बना देते हैं कि शायद हम कुछ करेंगे उसके लिए तब वो मसीह का प्यार हम तक पहुंचेगा। नहीं मेरे प्रेज़िज़, मसीह का प्यार हमारे लिए सेंत मेत में पहुंचता है। उस प्यार को हम अपने जीवन में लेके उसकी महिमा के लिए, उसके कामों के लिए हम धन्यवाद रूपी हृदय लेकर के आए और कुछ उसके भवन में जो ऑफरिंग्स हैं और जो भी सहायता है हम ऑफर करें, वो इसलिए क्योंकि हम हृदय से आनंदित हैं। धन्यवाद के रूप में हम उस भेंट को लेके आते हैं। इसलिए नहीं आते कि हम उसको लाए हैं इसलिए परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा। परमेश्वर ने तो मेरे प्रति जो सेंत मेत में हमसे प्यार किया है, लेकिन उसके प्रेम की एवज वो हमसे चाहते हैं कि हम उसकी सेवा में सहभागी बन जाएं, दूसरों के लिए सहायक बन जाएं। मेरे प्रेज़िज़ों, फिर हम देखते हैं कि उसका प्यार प्रोटेक्टिव है। उसका प्रेम जो है वो प्रोटेक्टिव, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें मृत्यु से पार करके हम जीवन में प्रवेश कर गए। और मेरे प्रेज़िज़ों, उसका प्यार जो है सदैव हमारे साथ बना रहता है, हमेशा हर परिस्थिति में। भजन संहिता 46 उसके 1 से 3 पद में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए प्रोटेक्टिव है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। चौथी और आखिरी बात मेरे प्रेज़िज़ों, जो हम परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के प्रेम में हमने पाया है मसीह यीशु के द्वारा, वो है कि परमेश्वर का प्यार जो है वो सर्वदा का प्यार है, परमानेंट। गॉड्स लव इज परमानेंट, हमेशा रहने वाला प्यार है। मेरे प्रेज़िज़ों, मसीह में जो हमें परमेश्वर का प्यार मिला है वो कुछ दिनों का, कुछ समय का नहीं है, वो परमानेंट है, हमेशा का प्यार है। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह में आकर के हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अनंत जीवन तक, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर का प्यार हम तक पहुंचा है। मेरे प्रेज़िज़ों, जो यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद में जो आखिरी लाइन में लिखा है, परंतु अनंत जीवन पाए, नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए अनंत जीवन को लेके आया। गॉड्स लव, एवरलास्टिंग लाइफ was brought to us through the love of God। मसीह के प्यार में, परमेश्वर के प्यार में, मसीह के द्वारा हमेशा की जिंदगी हमने प्राप्त की। मेरे प्रेज़िज़ों, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर हमारा पीढ़ियों का परमेश्वर है। वो हमें हमेशा हमेशा के लिए प्यार करता है। उसका प्यार हमारे बातों के ऊपर या हमारे जीवन के ऊपर, हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, उसका प्यार हमारे लिए कम नहीं होता है, क्योंकि वो सदैव हमेशा हमेशा के लिए ठहरने वाला प्यार है। बाइबल में हम, मेरे प्रेज़िज़ों, एक पुत्र, 2 पुत्रों की कहानी पढ़ते हैं। एक पिता जिसके 2 पुत्र थे, एक पुत्र चला जाता है सब कुछ लेकर के, अपने घर से सब कुछ बर्बाद करके वापस आता है। उसका पिता फिर भी उसकी ओर टकटकी लगा के रोजाना देखता था कि मेरा बेटा आएगा, वापस आएगा। मेरे प्रेज़िज़ों, जब वो वापस आया, उसके पिता का प्रेम जो है कम नहीं हुआ था। परमेश्वर, मेरे प्रेज़िज़ों, उसका प्यार हमारी गलतियों में, हमारी नादानियों में, हमारे ऐसे कामों के द्वारा जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, वो हमें त्याग नहीं देता है, वो हमें मौका देता है कि हम रियलाइज़ करें। और मेरे प्रेज़िज़ों, हम जब उसके पास आते हैं तो वो हमें ग्रहण करता है, हमें एक्सेप्ट करता है, और वो जहाँ वो परमेश्वर है वहाँ वो हमको अपने साथ रखना चाहता है। भजन संहिता 23 उसके 6 पद में राजा दाऊद कहते हैं कि मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में
वास करूँगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहूँगा। यशाया 46 उसके 3 और 4 पद में वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार जो है वो बचपन से लेकर के आखिरी तक, बुढ़ापे में भी वो हमें उठाए रहेगा और अनंत तक वो हमें ना छोड़ेगा। वो हमें संभालेगा, हमें छुड़ाता रहेगा, हमें बचाता रहेगा। यूहन्ना 14:3 में लिखा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें हमेशा हमेशा के लिए चुन लिया है। यूहन्ना 14:3 में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे हमारे उद्धार के काम को पूरा करने के बाद स्वर्ग आरोहण हो रहा था, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और यशाया 9 उसके 6 पद में मेरे प्रियजनों हम देखते हैं कि वो हमारा अनंत काल का पिता है, हमेशा हमेशा अनंत काल का पिता है। हमारे रिश्ते नाते जो इस संसार के वो संसार तक ख़त्म हो जाते हैं। जब तक सांस चल रही है तब तक के वो रिश्ते नाते हैं मेरे प्रियजनों। भाई, पिता, माता, बहन, सब सांस जब तक चल रही, जैसे ही सांस निकलते हैं सब रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमारा अनंत काल का पिता बना है, हमेशा हमेशा का पिता बना है। वो आज जब हम जीवित हैं तब भी वो हमारा पिता है, और जब हम इस जीवन के बाद हमारा आत्मा परमात्मा के पास जाएगा तब भी वो हमारा पिता है, अनंत काल का पिता है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह में जब हम उसके जन्म को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, याद रखें ये 4 बातें जो हमने देखी, ये चारों बातें हमारे जीवन के लिए आई। सबसे पहली बात हमने देखी कि उसका प्यार जो है वो बहुतायत का प्यार है। God's love is plenteous, and then we saw His love is priceless। उसके प्रेम की मेरे प्रियजनों कोई कीमत नहीं है, सेंत मेत में वो प्रेम हमें दिया गया है। और तीसरी बात कि वो प्रोटेक्टिव है, हमें हर प्रकार की बला से बचाता है। उसका प्यार हमें मृत्यु से जीवन में लेके आया है मेरे प्रियजनों। और चौथी और आखिरी बात कि हिज लव इज परमानेंट। परमेश्वर का प्यार जो है हमेशा का प्यार है, अनंत का प्यार है मेरे प्रियजनों। आइए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों इन चारों बातों को जो मसीह के प्रेम में है इन्हें स्मरण रखें, इन्हें याद करें। और प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने को सिर्फ इतना ना रहने दें कि वो आया, परंतु वो हमारे जीवनों में रहना चाहता है। He wants to live in our lives। वो हमारे हृदय में रहना चाहता है, हमारे जीवनों में रहना चाहता है। मेरे प्रियजनों, आइए हम अपने हृदय को खोलें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आइए हम अपने दिलों को खोलें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में ले लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे और इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया की जो क्वायर है, मैं चाहूँगा कि सब सामने आ जाएं और भाई टोनी अगुवाई करेंगे इस गीत में। मैं चाहूँगा कि सब सामने आ जाएं और इस गीत को हम सब एक साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। Thank you.
पहले कि हम आखिरी प्रेयर में और आगे जो आगे की आराधना है उसमें चलें, एक अनाउंसमेंट है। जैसा मैंने जो चर्च का ग्रुप है उसमें भी मैंने डाला था ये मैसेज कि सभी जो हमारी कलीसिया से जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने अपने मेंबरशिप को चेक कर लें, और अगर आपकी मेंबरशिप 2020 की अगर नहीं आई है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी फ़ीस जो मेंबरशिप फ़ी है उसे चर्च में जमा करा दें। और 2021 से जैसा कि जो कार्ड था, मेंबरशिप कार्ड था, वो 5 वर्ष के लिए था, 16 से 20 तक। अब 2021 से नया कार्ड इशू होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी पुरानी ड्यूज़ को क्लियर करके और जो नया कार्ड है उसको बनवा लें। साथ ही आप अपने ऑफरिंग्स या टाइट्स जो भी हैं वो आप आकर के अपने जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है चर्च में आप दे सकते हैं आकर के, या फिर आप लोग सब जानते हैं ग्रुप के ऊपर चर्च का जो अकाउंट नंबर है, आप सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी चर्च के अकाउंट में कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ चर्च में आकर के अपने ऑफरिंग्स देना चाहते हैं तो यहाँ भी आकर के आप अपने ऑफरिंग्स और मेंबरशिप दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, और ये क्रिसमस का समय आप सबके लिए परमेश्वर के प्यार को जिस रीति से वो बहुत आशीषों से भरा हुआ है उस रीति से आप उसके प्यार को एंजॉय करें। आइए अब हम एक गीत और गाएंगे, एक गीत और सुनेंगे जो कि क्वायर के द्वारा गाया जाएगा। चाहूँगा कि क्वायर सामने आकर के परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएं।
हम चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने सुंदर अवसर दिया कि हम आपके जन्म को स्मरण कर सकते हैं। आपका जन्म आज से 2020 वर्ष पूर्व हुआ यरूशलेम के बैतलहम में। आप एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा बनकर इस संसार में आ गए और परमेश्वर के प्यार को लेकर के आए। उस प्यार में जैसा हमने देखा कि परमेश्वर का प्यार जो तमाम मानव जाति के लिए है, आपका जो बलिदान था वो सारी मानव जाति के लिए था। फिर हमने देखा कि वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सिर्फ विश्वास के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात कि आपका प्यार प्रोटेक्टिव है, वो हमें बचाता है। आज मानव जाति में बहुत सारे ऐसे कष्ट, दुख, परेशानियां, ऐसी बातें जो इंसान को कहीं से भी कोई आराम नहीं हो रहा है। ऐसे में आपका जो प्यार है, जो कि प्रोटेक्टिव है, वो हमें बचाता है हर प्रकार के ऐसे बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, ऐसी बलाओं से जो हमारे जीवन पर संकट बन के आते हैं। आपका प्यार प्रोटेक्टिव है, इसलिए हमको बचाता है। और आखिरी बात कि आपका प्यार जो है वो हमेशा के लिए है, परमानेंट है। आपने जब से प्यार किया हमें, जीवित परमेश्वर, यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पिता ने मुझे दिया है, अर्थात जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, उन्हें शैतान छीन नहीं सकता है। हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के हो गए, अनंत के लिए परमेश्वर के हो गए। वो हमारा अनंत काल का पिता बन गया है, हमारा रिश्ता अनंत काल के लिए बन गया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप इस तरह से अपने प्यार को प्रभु हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम इस संसार में जब तक हैं आपके प्यार में अपने जीवन को जी सकें और आपकी महिमा कर सकें। जीवित पिता परमेश्वर, अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ। हमारे देश को आशीषित करें, हर एक जन को आशीषित करें। तमाम जो गंभीर समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने में जो लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, पिता परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि दें कि वो सही रीति से उन सब बातों से, उन सब परेशानियों से उनका सही हल निकाला जा सके। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि इस समय में प्रभु, जब सारी दुनिया प्रभु आपके जन्म को स्मरण कर रही है, तो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन धर्म और जाति और नाना प्रकार के जो हमारे स्टेटस है, उन सब से ऊपर आकर के हम आपके प्यार को परमेश्वर के प्यार के रूप में देखें और ग्रहण करें आपको अपना मुक्तिदाता। जीवित पिता परमेश्वर, कलीसिया में हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो लोग बीमार हैं उन सब के ऊपर भी दया करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर आपके साथ रहे। इस समय मैं चाहूँगा कि जो यूथ है वो सामने आ जाए और क्रिसमस विश करने के लिए जो गीत हैं उनको गा करके इस पूरे मीटिंग को, इस सभा को समाप्त करेंगे।
और बड़ा